वापस आना होगा। चलो मुन्ना, हम आम राजा को बचा लेंगे। मुन्ना की बात सुनकर उसके दोस्तों ने हामी भरी। छोटू, गोलू और पिंकी ने मुन्ना के साथ जाने का फैसला किया। गांव के लोग उनकी हिम्मत। चलो मुन्ना, हम आम राजा को बचा लेंगे। मुन्ना की बात सुनकर उसके दोस्तों ने हामी भरी। छोटू, गोलू और पिंकी ने मुन्ना के साथ जाने का फैसला किया। गांव के लोग उनकी हिम्मत देखकर हैरान थे। कुछ लोग कहने लगे कि ये बच्चे पागल हो गए हैं। चारों दोस्त गांव से बाहर की ओर निकल पड़े। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था, लेकिन गर्मी पहले से ही परेशान कर रही थी। रास्ते में उन्हें एक जंगल मिला, जहां पेड़ों की पत्तियां सूख कर गिर चुकी थीं। जमीन पर सिर्फ सूखी टहनियां और कांटे बचे थे। गर्मी हर दिन बढ़ती जा रही थी और आम राजा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। गांव के लोग हताश हो चुके थे, लेकिन मुन्ना और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि वो अपने दोस्त आम राजा को हर हाल में बचाएंगे। मुन्ना, यहाँ तो कुछ भी हरा नहीं बचा। पानी कहाँ से मिलेगा? हमें कोशिश करनी होगी गोलू, हार मत मानो। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटी नदी मिली, लेकिन उसमें पानी की जगह सिर्फ कीचड़ था। मुन्ना ने कीचड़ में हाथ डाला, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। यहाँ तो कुछ नहीं है मुन्ना, अब क्या करें? हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद कहीं और पानी मिल जाए। हाँ, पिंकी सही कह रही है, चलो आगे चलते हैं। गर्मी बढ़ती जा रही थी और उनके पानी की बोतलें खाली हो रही थीं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। मुन्ना के दिमाग में बार बार आम राजा की यादें आ रही थीं। उसे याद आया कि कैसे वो और उसके दोस्त आम राजा के नीचे हंसते खेलते थे। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो जानता था कि उसे अपने दोस्त को बचाना है। मुन्ना और उसके दोस्तों ने नदी में पानी न मिलने के बाद गांव वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि आम राजा के नीचे एक पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन इस बार उसकी छाया इतनी छोटी थी कि लोग धूप में खड़े होकर बात कर रहे थे। गांव वालों, हमें कुछ करना होगा। आम राजा हमारी पहचान है। अगर ये मर गया तो हमारा गांव भी खत्म हो जाएगा। सरपंच जी, ये पेड़ हमारे गांव की शान है, इसे बचाना होगा, लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे? सरपंच जी, मेरे बेटे मुन्ना ने कोशिश की। वो अपने दोस्तों के साथ नदी तक गया, लेकिन वहाँ पानी नहीं था। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। सरपंच जी, क्या हम शहर से पानी मंगवा सकते हैं? नहीं पिंकी, शहर वाले अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। हमें क्या देंगे? तो क्या हम अपने कुओं को गहरा कर सकते हैं? छोटू, कुएं पहले ही सूख चुके हैं, गहरा करने से भी पानी नहीं मिलेगा। सरपंच जी, मैं पानी की तलाश में जाऊंगा। मुझे अपने दोस्तों पर भरोसा है। मुन्ना, तुम इतने छोटे हो, ये काम बहुत मुश्किल है। सरपंच जी, मैं कोशिश करूंगा। आम राजा मेरा दोस्त है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मुन्ना, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे उम्मीद जागी है। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। गांव वालों ने मुन्ना की हिम्मत की तारीफ की। कुछ लोग उसकी बात सुनकर हंस रहे थे, लेकिन सरपंच और अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। मुन्ना और उसके दोस्तों ने फिर से गांव से बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। मुन्ना, हमें इस बार नदी से आगे जाना चाहिए, शायद पहाड़ों के पास कहीं पानी मिल जाए। हाँ पिंकी, तू सही कह रही है, चलो पहाड़ों की ओर चलते हैं। लेकिन पहाड़ों का रास्ता बहुत मुश्किल है, हमें कुछ हो गया तो? गोलू, डर मत, हम सब साथ हैं। मुन्ना हमारी रक्षा करेगा। हाँ गोलू, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। चारों दोस्तों ने अपने बैग में पानी की बोतलें, कुछ रोटियां और एक रस्सी रखी। चारों दोस्त पहाड़ों की ओर चल पड़े। रास्ता मुश्किल था, सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था और गर्मी हर कदम पर उन्हें परेशान कर रही थी। रास्ते में उन्हें एक सूखा हुआ तालाब मिला, जिसमें सिर्फ दरारें बची थीं। मुन्ना, यहाँ तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, अब क्या करें? गोलू, हार मत मानो, हमें पहाड़ों तक पहुँचना है। अम्मा ने कहा था कि वहाँ एक झरना है। मुन्ना,
हमें जल्दी करना चाहिए, सूरज और तेज हो रहा है। हाँ चलो, मुझे भरोसा है कि हमें पानी मिल जाएगा। चारों दोस्त आगे बढ़े। रास्ता मुश्किल था। पथरीली चट्टानों और कांटेदार झाड़ियों ने उनके पैरों को छील दिया। गोलू के पैर में एक कांटा चुभ गया और वो रुक गया। मुन्ना, मेरा पैर, इसमें कांटा चुभ गया। रुक गोलू, मैं देखता हूँ। मुन्ना ने गोलू के पैर से कांटा निकाला। गोलू, अब ठीक है, चल पाओगे। हाँ पिंकी, थोड़ा दर्द है, लेकिन मैं चल लूंगा। गोलू, तू तो डरपोक है। एक छोटा सा कांटा और तू चिल्लाने लगा। छोटू, तुझे चुभता तो पता चलता। बस करो तुम दोनों, हमें एक साथ रहना है। गोलू, तू मेरे साथ चल। कुछ देर बाद उन्हें एक बूढ़ा किसान मिला जो अपने सूखे खेत में बैठा था। उसकी आंखों में निराशा थी।